भुवनेश्वर में आज सुबह से लोगों के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेज आने लगे, जिससे लोग एक तरह से घबरा गए हैं। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भारत में देशव्यापी अलर्ट सिस्टम के परीक्षण के लिए यह संदेश भेजा गया है, ताकि इमरजेंसी की स्थिति में देशवासियों को एक साथ एक ही समय पर अलर्ट किया जा सके। राउरकेला में गुरुंडिया ब्लॉक के जरडा गांव के रहने वाले मोहन नायक के सिर उस समय गांजा गिरी जब हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आकर वह अपने दोनों पैर गंवा बैठे। हालांकि मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना दुकान खोलकर अपने परिवार का भरण पोषण जारी रखा और हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। आज लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के मध्य भाग यूनिट 3 में स्थित श्री राम मंदिर में मुख्य पुजारी का पद इन दिनों खतरे में है, क्योंकि देवोत्तर विभाग की तरफ से मुख्य पुजारी को रोटेशन के आधार पर रखने की बात कही जा रही है, जबकि किसी भी हिंदू मंदिर में मुख्य पुजारी को रोटेशन पर रखे जाने का प्रावधान नहीं है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी तथा 5T सचिव वीके पांडियन सोमवार को आईएएस कैडर से सेवानिवृत्ति ले ली है। उन्हें अब कैबिनेट मंत्री के पद पर 5T और नवीन ओडिशा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसकी आड़ में राज्य के सभी विभागों में उनका नियंत्रण सुपर मिनिस्टर के रूप में होगा। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान हामून के अगले 6 घंटों में उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और एक दबाव में तब्दील होने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव से कई जगहों में मूसलाधार बारिश होगी। इसके मद्देनजर चेतावनी भी जारी की गई है। इनमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण असम और मेघालय जैसी और भी कई जगहें हैं। विजयादशमी के पवित्र अवसर पर जगतजननी मां दुर्गा समेत भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, मां लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के खूबसूरत चित्र को कैनवास पर उकेरकर संबलपुर शहर के वाला युवा चित्रकार कुलदीप वर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कुलदीप वर्मा का यह फोटोचित्र विभिन्न सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ओडिशा में आईएएस अधिकारी वीके पांडियन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें 5T ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओडिशा में कैबिनेट मंत्री स्तर का यह रैंक है। बता दें कि वीके पांडियन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब सीधे मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट ने इंडिया की सियासी एकजुटता पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश के चुनावों का इतिहास देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। बस में करीब 80 बच्चे बैठे हुए थे, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। घटना की जानकारी होते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। ड्राइवर की लापरवाही बात जानने के बाद परिजन नाराज हो गए। धक्का मुक्की की स्थिति बनने के बीच मौके पर कोतवाली प्रभारी भी पहुंच गए। उन्होंने नाराज ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बुधवार को अचानक छपरा पहुंच गए। यहां उनके आने का कोई कार्यक्रम पहले से तय नहीं। ऐसे में उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। सर्किट हाउस पहुंचे लालू यादव से मिलने कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच थे। इसी क्रम में महिलाओं ने भी लालू की गाड़ी के सामने लेटकर उसे रोक दिया था। स्टारफिश अंडर वाटर फिल्म है, जिसकी कहानी का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर शूट किया गया है। फिल्म में खुशाली कुमार फीमेल लीड रोल में हैं, जबकि एहान भट्ट और मिलिंद सोमन सहयोगी किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का 24वां मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर बड़ा उलटफेर किया और आज एक बार फिर उसका इरादा ऐसा ही कारनामा दोहराने का होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 2 वनडे खेले गए हैं और हर बार ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को मात दी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर एक नई बात सामने आई है। सीमा को लेकर नया खुलासा कथित रूप से उसके पूर्व प्रेमी ने किया गया है।
पूर्व प्रेमी ने पाकिस्तान के एक यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू में भारत आने के मकसद के बारे में खुलासा किया। साथ ही उसने यह भी बताया कि वह पाकिस्तान कब लौटेगी। तमिलनाडु में राजभवन के बाहर एक शख्स ने पेट्रोल बम फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजभवन पर पेट्रोल बम फेंके जाने के कारण का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांके बिहारी की नगरी में एकादशी पर बुधवार को भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंदिर के पट खुलने से पहले ही बांके बिहारी के भक्त चबूतरे से लेकर बाजार में जुटना शुरू हुए। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग की। पितृपक्ष और शारदीय नवरात्र में सामान्य रही भीड़ के बाद एकादशी पर भीड़ अचानक बढ़ गई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दखल बढ़ रहा है। प्रतिदिन ईंधन भराने के झंझट से छुटकारा मिलने के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण भी कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा दारोमदार लिथियम आयन बैटरी पर टिका होता है। बैटरी की कीमत वाहन की कुल कीमत का 40 से 50% तक होता है। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन BBOSE की ओर से इंटरमीडिएट दिसंबर 2022 सेशन की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा की शुरुआत हिंदी विषय से 8 नवंबर को की जाएगी, वहीं अंतिम पेपर 24 नवंबर 2023 को उर्दू विषय का आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बमबारी बढ़ने के कारण गाजा की नाकेबंदी से राहत कार्यों में तेजी से कटौती हो सकती है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब गाजा के अस्पताल कम संसाधनों के कारण बड़ी संख्या में घायलों का इलाज करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। युद्ध के बीच हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध में कैसे जीत हासिल की जाए। बता दें कि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर को इजरायल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद से इजरायली सेना के खिलाफ लगातार हमले किए हैं। इजरायल हमास वॉर इजरायल रक्षा बल IDF ने गाजा पट्टी की कुछ तस्वीरें जारी की है। IDF ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में ईंधन टैंक मौजूद है। समाचार एजेंसी ANI ने इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हमास इस क्षेत्र में काफी मात्रा में ईंधन का भंडारण कर रहा है। अगर आप फिट रहने और बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं और प्रोटीन शेक तरह तरह के दूसरे सप्लीमेंट्स लेते हैं तो जान लें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन इनकी जगह अगर आप छेने का पानी पीते हैं तो इससे बॉडी भी बनेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। आइए जानते हैं छेने के पानी के फायदों के बारे में। ICC वनडे विश्व कप 2023 के 24वें मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को जीत के लिए 400 रन का टारगेट दिया। कंगारू टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 399 रन बनाए। डेविड वार्नर के शतक के बाद ग्लेन मैक्सवेल का तूफान आया। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में डेविड वार्नर अपनी आतिशी बल्लेबाजी से दिल जीत ले गए हैं। कंगारू ओपनर ने ICC वर्ल्ड कप 2023 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में एक और शतक ठोक दिया है। वार्नर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 93 गेंदों पर 104 रन की दमदार पारी खेली। वार्नर ने खास मामले में पोंटिंग का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ने डेविड वार्नर का बल्ला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जमकर गरजा। नीदरलैंड्स के खिलाफ डेविड वार्नर ने वनडे विश्व कप 2023 में लगातार दूसरा शतक जड़ा। उन्होंने 93 गेंदों का सामना करते हुए 104 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 3 छक्के जड़े। इससे पहले वार्नर ने पाक के खिलाफ 163 रनों बनाए थे। प्रीति जिंटा भले ही पर्दे से दूर हो चुकी हैं और विदेश में जा बसी है, लेकिन आज भी वह सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब अभिनेत्री से जुड़ी नई खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि अदाकारा ने मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में नई प्रॉपर्टी खरीदी है। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के नाम से फेमस बिग बॉस का 17वां सीजन पति पत्नी के लिए उतार चढ़ाव भरा नजर आ रहा है। कभी विक्की अंकिता तो कभी नीला ऐश्वर्या के बीच मियां बीवी वाले झगड़े होते हैं।
इस बार ऐश्वर्या और नील के बीच भयंकर लड़ाई होते देखने को मिलने वाली है। ऐश्वर्या इतना आपा खो देती हैं कि वह नेशनल टेलीविजन पर नील को काफी कुछ कह देती हैं। स्टारफिश अंडर वाटर फिल्म है जिसकी कहानी का ज्यादातर हिस्सा पानी के अंदर शूट किया गया है। फिल्म में खुशहाली कुमार फीमेल लीड रोल में हैं, जबकि एहान भट्ट और मिलिंद सोमन सहयोगी किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म अगले महीने रिलीज होने वाली है। इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मनोरंजन जगत के कई हस्तियों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और युद्ध को लेकर चिंता भी जाहिर की। अब इन सेलिब्रिटीज में कंगना रनौत भी शामिल हो गई हैं। जाह्नवी कपूर ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर खलासी गाना पर डांस करते हुए एक रील शेयर की है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में एक्ट्रेसेस पिंक कलर की खूबसूरत साड़ी पहने और बालों में गजरा लगाए खलासी गाना के स्टेप करती दिखाई दे रही हैं। बिग बॉस 17 में जलवा दिखा रही प्रियंका चोपड़ा की कजिन मनारा सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड होती हैं। लोगों को उनके बात करने का अंदाज और स्वीटनेस पसंद आती है। मनारा अपने गेम प्लान की वजह से सुर्खियों में हैं। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ है जब प्रियंका को बहन के बचाव में आकर बात करनी पड़ गई थी।